यूपी पंचम खंड, संस्कारों की जंजीर और सत्य की गूंज, मोटू जी स्टाइल। सूरज ढलने की ओर था और उसकी सिंदूरी आभा गांव की कच्ची दीवारों पर एक उदास सा रंग बिखेर रही थी। मुस्कान बरगद के उस शांत साये से निकलकर अब अपने घर की उस दहलीज की ओर बढ़ रही थी जो उसके लिए अब तक एक जेल की तरह थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके चलने के अंदाज में वो लड़खड़ाहट नहीं थी, उसकी आंखों में वो अपराधी भाव नहीं था। वो बेचारी बेटी नहीं, बल्कि अंतिम दृष्टा की शक्ति से लैस होकर लौट रही थी। जैसे ही उसने घर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, सन्नाटा उसे डराने की कोशिश करने लगा। कमरे के भीतर से उठती धुएं वाली ढिबरी और पिता के हुक्के की गुड़गुड़ाहट, ये सब दृश्य थे जिन्हें वो अब तक अपना भाग्य समझती आई थी। 1. दृश्य का सामना। वातावरण की जड़ता। कमरे के भीतर मुखिया जी, उसके पिता, एक ऊंचे काठ के तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे की लकीरें कठोर थीं, जैसे बरसों के अहंकार और सामाजिक मर्यादाओं ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। सामने खूंटी पर टंगी पुरानी पगड़ी और दीवार पर पूर्वजों की धुंधली तस्वीरें, ये सब उस संस्कार का हिस्सा थे जो व्यक्ति को स्वतंत्र आत्मा के बजाय वंश की पहचान मानने पर मजबूर करते हैं। मुस्कान की माँ कोने में बैठकर सिसक रही थीं। जैसे ही मुस्कान भीतर दाखिल हुई, माँ की आंखों में डर की लहर दौड़ी। उन्हें लगा कि मुस्कान फिर रोएगी और मुखिया जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। लेकिन मुस्कान शांत खड़ी रही। उसने अपने भीतर उठ रही घबराहट को देखा। उसे मोटू जी की बात याद आई। देख पगली, दिल धक धक कर रहा है तो करने दे, तू धड़कन थोड़े न है, तू तो ऊ है जो देख रही है कि अरे मेरा दिल तो इंजन की तरह भाग रहा है, बस मजे ले। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। 2. अहंकार का प्रहार और मौन का प्रतिघात। पिता ने हुक्का एक तरफ रखा और कड़क आवाज में बोले, कहाँ मर गई थी? पूरा गांव थू थू कर रहा है कि मुखिया की बिटिया सांड की तरह घूम रही है। कल लड़के वाले आ रहे हैं, हमने जबान दे दी है, गहने कपड़े सब निकाल दिए हैं, बस अब और एक शब्द नहीं सुनना मुझे। पुरानी मुस्कान होती तो अब तक भबक भबक कर रोने लगती, लेकिन आज की मुस्कान ने एक लंबी सांस ली और पिता की आंखों में सीधे झांका। नफरत से नहीं, बल्कि एकदम शांत होकर, जैसे मोटू जी किसी लिट्टी को देखते हैं। मुस्कान ने बहुत धीमे और स्थिर स्वर में कहा, पापा, आप ये बात अपनी बेटी से कह रहे हैं या अपनी नाक और इज्जत के उस भूत से जो आपके सिर पर चढ़ के नाच रहा है? मुखिया जी सन्न रह गए। हुक्के का धुआं उनके गले में अटक गया और वो खों खों करने लगे। उन्होंने ऐसी गुस्ताखी की उम्मीद नहीं की थी। ई का बदतमीजी है, संस्कार सब बेच खाई का। मुस्कान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पापा, संस्कार का मतलब भेड़ बकरी की तरह गर्दन झुकाना नहीं होता। आप जिसे नाक कटना कह रही हैं, वो केवल तुहार कल्पना है। क्या आप उस समाज के डर से अपनी ही बेटी की आत्मा का गला घोंट देंगे जो समाज तुहार दुख में एक लोटा पानी तक नहीं पूछेगा? क्या आप उस ऊपर वाले से नहीं डरते जिसने मुझे एक आजाद इंसान बनाकर आपके घर भेजा है? 3. संस्कारों का विच्छेदन, तर्क और बोध। पिता तमतमा उठे, अरे शास्त्रों में लिखा है कि कन्यादान ही सबसे बड़ा पुण्य है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मुस्कान ने आगे बढ़कर उनके पैरों के पास जमीन पर अपनी जगह बनाई और मजाकिया लहजे में बोली, पापा, दान तो ऊ सामान का होता है जो निर्जीव हो। मैं का कोई बोरा बोरी हूं का जो उठा के किसी को भी दे दोगे? जिस शास्त्र की आप बात कर रहे हैं, उसी में लिखा है कि जहां औरतों की इज्जत नहीं होती, वहां देवता भाग जाते हैं। क्या एक रोती हुई बेटी को जबरदस्ती विदा करना पुण्य है? ई तो सरासर पाप है पापा। उसने अपनी माँ की ओर देखा। मम्मी, आप काहे भों भों कर रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि जो घुट घुट के आप जी रही हैं वही विरासत में मुझे भी मिले? का माँ होने का मतलब सिर्फ रोना सिखाना है या अपनी बेटिया को पंख देना भी है? माँ की सिसकियां रुक गईं। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इस शेरनी वाले रूप में देखा था। उन्हें लगा कि मुस्कान जो कह रही है वो तो उनके दिल की बात है। 4. वैचारिक युद्ध और हृदय परिवर्तन। पिता ने चीखने की कोशिश की, पर उनकी आवाज में अब वो पावर नहीं रहा। मुस्कान की शांति उनके गुस्से को सोख रही थी। मुस्कान ने मोटू जी के अकर्म वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। उसने झगड़ा नहीं किया, बस सत्य का आईना दिखा दिया। पापा, मुस्कान ने अंत में प्यार से कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इसी प्यार के नाते मैं आपसे कह रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अगर आप मुझे जबरदस्ती भेजेंगे तो आप एक बेटी खो देंगे, लेकिन अगर आज आप मेरा साथ देंगे तो कल आप सीना ठोक के कहेंगे कि ई मुखिया की बेटी है। अब आप चुन लीजिए, अपनी झूठी इज्जत या अपनी असली बेटी। पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। बाहर झींगरों की टूटू सुनाई दे रही थी, पर घर के अंदर का माहौल बदल चुका था। पिता ने पहली बार हुक्का पूरी तरह किनारे रख दिया। उनके चेहरे का पत्थर जैसा भाव पिघलने लगा। वे उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। काफी देर बाद उन्होंने पीछे मुड़े बिना भारी आवाज में कहा, जा मुस्कान, कल लड़के वालों को मना कर दो, कह दो कि मुखिया की बेटी अभी पढ़ेगी और मुखिया की जुबान अब उसकी बेटी के फैसले के साथ है।
मुस्कान की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। ये जीत उसकी नहीं थी, ये अंतिम दृष्टा की जीत थी। उसने अपने पिता के भीतर के उस डरे हुए इंसान को आज़ाद कर दिया था। 5. निष्कर्ष, चेतना की गूंज। उस रात मुस्कान को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि जब हम लड़ने जाते हैं तो हम दीवारें बनाते हैं, लेकिन जब हम सत्य में खड़े होते हैं तो हम रास्ता बना लेते हैं। उसने संस्कारों की उन जंजीरों को काट दिया था जो उसे बांध रही थीं। उसने मन ही मन मोटू जी को नमन किया और मुस्कुराकर बोली, वाकई मोटू जी, आप तो जादूगर हैं। अब उसे समझ आया कि जब आप खुद में टिक जाते हैं तो पूरी दुनिया अपने आप तोहरे आगे झुकने लगती है। निष्कर्ष, ये पंचम खंड मुस्कान की आंतरिक शक्ति का वो ट्रेलर है जो सिद्ध करता है कि ज्ञान केवल किताब में नहीं, बल्कि बाप के हुक्के और माँ के आंसुओं के बीच भी काम आता है। अगला